नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है आपका वो है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। क्लियर। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एल्केन, एल्काइन और एल्कीन क्या होते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं। तो सभी का एक ही आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर 1। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन कार्बन परमाणु, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनमें कार्बन के जो परमाणु होते हैं, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है, यानी एक बॉन्ड होता है। इन कार्बन परमाणु, इन कार्बन परमाणु सॉरी इनमें होगा। ठीक है। इनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें एल्केन या पैराफिन्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। इनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें एल्केन या पैराफिन्स कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्लियर। जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 आदि। क्लियर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणु हैं वो बहुबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? बहुबंध के द्वारा, यानी दो बंध और त्रिबंध से भी जुड़े होते हैं। अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक द्विबंध और एक त्रिबंध युक्त। ठीक है। यानी द्विबंध युक्त और त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणु बहुबंध द्वारा जुड़ा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। यानी जो जो द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें कार्बन परमाणु दो बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हें एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जैसे एथिलीन C2H4। क्लियर। त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जैसे एसिटिलीन C2H2। क्लियर है? 5 सेकेंड आप इसे देखें, फिर मैं एक बार दोबारा से आपको समझाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो आपने कहा कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु के मध्य हाइड्रोकार्बन जो यौगिक है, इनमें द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें एल्केन या पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणु बहुबंध द्वारा जुड़ा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जैसे एथिलीन C2H4। क्लियर। त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा
जुड़े होते हैं इन्हें एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जैसे एसिटिलीन। क्लियर? और इसका फॉर्मूला है C2H2। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।